हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ब्लॉग। तो हम इसमें देखेंगे कि सेकंड में कि अभी हम ट्रूमैन डॉक्ट्राइन को देखें। सेकंड ये मार्शल प्लान क्या है। अब मार्शल प्लान में देखोगे तो ये 1947 में है। ट्रूमैन प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो था वो केवल फोकस था वो फोकस था दो कंट्री के ऊपर। एक था ग्रीस, क्योंकि ग्रीस से आप जब जैसे देखोगे कि ग्रीस से जो ब्रिटेन है वो वापस चला गया था और छोड़ दिया था ग्रीस को। वैसे ही तो फिर ग्रीस में यहाँ पे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था और यहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर स्टार्ट हो गया था। दूसरा था टर्की। टर्की में क्योंकि यूएसएसआर ये चाहता था भाई टर्की को मैं कंट्रोल कर लूँ, क्योंकि उसके थ्रू वो क्या करता था तो मेडिटेरेनियन सी में उसका आना ईजी हो जाता। तो इसके लिए इसके काउंटर करने के लिए यूएसए ने क्या लेके आया, मार्च ट्रूमैन डॉक्ट्राइन लेके आया, जिसमें कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन में ये था जो भाई हम इकोनॉमिक हेल्प पैसे से इन देशों में जो भी है हम हेल्प करेंगे तो इन देशों का जो स्थिति है वो बदलेगा, यहाँ के लोगों की स्थिति बदलेगी, फिर ये इस विचारधारा को काउंटर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। तो पहले तो इकोनॉमिक फ्रंट पर देखोगे भाई इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था, भूखमरी आ गई थी, खाने का सामान नहीं था, तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो इसमें क्या होता था, यूएसएसआर अपना आइडियोलॉजी को, क्योंकि जब कंट्री के अंदर क्राइसिस रहेगा तो उसमें इजीली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैल सकता था। तो इस तरह से यूएसएसआर का मतलब सक्सेस मिल रहा था। तो इसी को काउंटर करने के लिए यूएसए ये लेके आया था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ठीक है, अब हम देखते हैं मार्शल प्लान क्या होगा। मार्शल जो था वो यूएस का वो था, क्या कह सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर था। तो ये कह रहा था जब भाई आप जो ये लेके आए हैं ट्रूमैन डॉक्ट्राइन वेरी गुड है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आप यदि देखोगे यूरोप को तो वेस्ट में तो ये है, वेस्टर्न में तो ये हो गया, एक जर्मनी हो गया यहाँ पे सेंटर में, इधर फ्रांस हो गया, इधर फ्रांस हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, ये हो गया ईस्टर्न यूरोपियन। तो ईस्टर्न यूरोपियन जितना भी पोलैंड, ये सॉरी, ये हो गया पोलैंड, हंगरी, ये सब जितना भी है ये इधर हो गया यूएसएसआर। यूएसएसआर पे इधर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। तो रिकंस्ट्रक्ट की जो बात आई है, तो आप केवल दो कंट्री पे इंस्ट्रूमेंट डॉक्ट्राइन के द्वारा फोकस मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि पूरे, क्योंकि आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो फ्रांस है और ब्रिटेन है ये कमजोर हो गया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, ये कमजोर हो गया था। तो इसके जो कॉलोनी था वो सब भी उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसका इसका कमजोर होना, तो उस एक यूएसएसआर के लिए एक खुला मैदान मिल गया। तो भाई जो पहले काउंटर करता था उसके लिए वो कमजोर हो गया, तो खुला मैदान मिल गया। तो इस ये आइडियोलॉजी फैलने के लिए इजी वे था इसके लिए। ठीक है, अब फ्रांस ब्रिटेन भी अपने बहुत जगह से वापस हो रहा था। यूरोप में भी ये बहुत जगह इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था, बिकॉज अब ये इसकी ये बहुत डैमेज हुआ था। इवन आप देखोगे फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर भी फ्रांस और इधर इटली, इस सब के अंदर भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैल रहा था। तो मार्शल प्लान में लेके आए कि जब आप हम एक ऐसा प्लान लेके बनाएंगे जिसमें पूरे वर्ल्ड में हम कम्युनिज्म को काउंटर करेंगे। किसके थ्रू? हम इकोनॉमिक हेल्प के थ्रू पूरे वर्ल्ड में हम कम्युनिज्म को काउंटर करेंगे। इकोनॉमिक हेल्प से, मतलब मॉनेटरी हेल्प से हम उसको करेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भूखमरी है, हंगर है, ठीक है, हंगर है, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री खत्म हो गई है, ठीक, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो ये सब जो सिचुएशन है, तो इसमें क्या होगा, जनता के अंदर आक्रोश होगा। तो जनता का आक्रोश होगा तो ये, इसमें क्या होगा कि यूएसएसआर का जो कम्युनिज्म वाला है, जिसमें वो लेबर का राज ये सब इस सब की बात करता है, तो वो आइडियोलॉजी इजीली उसको अडॉप्ट कर लेगा। ठीक, तो इसको काउंटर करने के लिए हमें एक इकोनॉमिक पैकेज लेकर आना चाहिए और उससे हम वर्ल्ड में सारे कंट्री को हेल्प करेंगे, नॉट इवन ओनली यूरोप, नॉट इवन ओनली तो वेस्ट, मतलब ईस्टर्न यूरोप। तो ये प्लान लेके आया था जिसमें वर्ल्ड में सभी को हमें हेल्प करना है। ये था मार्शल प्लान के अंदर था। आप देखोगे मार्शल प्लान में तो इसी के थ्रू आया था एक इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम आया था यूरोप के लिए आया था, यूरोपियन यूरोपियन रिकवरी रिकवरी प्रोग्राम लेके आया था। ठीक है, फिर उसके बाद आप यदि देखोगे तो 1948 में जो देखोगे तो मार्शल प्लान था उसको जो यूएस कांग्रेस था उसने मतलब उसको रेक्टिफाई कर दिया। फिर इसके बाद यदि देखोगे तो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एक्ट आया था, इकोनॉमिक कॉपरेशन एक्ट आया था। और इस एक्ट के थ्रू लगभग 5.3 बिलियन डॉलर, उस टाइम में 5.3 बिलियन डॉलर का राशि सैंक्शन किया गया था। तो भाई इसने से आप अपना स्टार्ट कीजिए और ये हमेशा रहेगा। फिर देखोगे तो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन,
मतलब इस तरह का बनाया गया और बोला कि भाई हम यूरोपियन के साथ-साथ भी हम वर्ल्ड में अलग जगह भी, पहले तो मेरा फ़ोकस अभी यूरोप ही है, ईस्टर्न यूरोप ही है, ईस्टर्न यूरोप जहाँ मान लो कि पोलैंड हो गया, इधर जितना भी है इस सबको चेकोस्लोवाकिया के जितना भी है, इस सबको करना है। और उसके अलावा भी वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी मतलब यूएसएसआर का या कम्युनिज्म आइडियोलॉजी एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, तो वहाँ पे हमें काउंटर करना है उसके लिए। तो ये मार्शल प्लान में आया था। अब यदि हम इसके साथ देखोगे तो इसके काउंटर में यूएसएसआर तो इसको भाई कहे मतलब काउंटर कर ही रहा था, बोल रहा था जब भाई एक न्यू न्यू कॉलोनिज्म है, न्यू कॉलोनिज्म है, इनडायरेक्ट कॉलोनिज्म है, मतलब ये कह रहा था ये कैपिटलिस्ट का मतलब देश को किसी तरीके से उसको उसके फ्रीडम को खत्म करने की बात चल रही है। ये सब यूएसएसआर का अपना कहना था। तो यूएसएसआर ने क्या किया, इसके काउंटर में एक देखोगे एक कॉमिन फॉर्म बनाया था, कॉमिन कॉमिन फॉर्म बनाया था। कॉमन फॉर्म क्या था, इट इज नॉट जस्ट इट इज नॉट ओनली द इकोनॉमिक हेल्प टू फ्रेंडली कंट्री एंड सेम एनालॉजिकल कंट्री। ये था कि जब भाई हम ट्रेड जो रिलेशन होगा, ट्रेड फैक्ट जो होगा, तो उसमें जितनी भी मतलब सहूलियत हो सकती है वो देने की कोशिश करेंगे। तो यूएसएसआर का ये था कि भाई हमारा ये हो गया यूएसएसआर, इधर पूरा ईस्टर्न यूरोपियन है, तो ये कह रहा था कि भाई हम इनसे ट्रेड करेंगे और ट्रेड के अंदर इनको बहुत ज़्यादा इनकी सहूलियत देने की, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देने की कोशिश करेंगे, देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये इनकी जो इकोनॉमी है हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। तो और इसका थोड़ा बहुत इनका डेवलपमेंट भी होगा, तो यहाँ की जनता के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें ये वेस्ट वाला जो डेमोक्रेसी है, ये सब ये आइडियोलॉजी नहीं फैलेगा। तो इसने एक कॉमन फॉर्म बनाया था। इट इज ओनली ट्रेड ट्रेड ट्रीटी था, ट्रेड एग्रीमेंट इस तरीके था। इसके लिए उन्होंने एक कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी बनाया था, जिसका अभी देखोगे तो कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी बनाया था, इन्फो ब्यूरो भी बनाया था। हाँ, बनाया था। यदि आप इसका देखोगे तो इस संगठन जो था, इस ऑर्गेनाइजेशन का भी देखोगे तो इसका जो हेड ऑफिस था वो कहाँ पे था, वो आई थिंक यूगोस्लाविया यूगोस्लाविया बेलग्रेड में इसका रखा भी था। तो आप फिर कहोगे भाई तो यूएसएसआर क्यों नहीं, पैसे क्यों नहीं दे रहा था। तो यूएस के मुताबिक, यूएस की इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में यूएसएसआर की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग थी नहीं कि भाई ये इतना पैसा दे जितना यूएसए दे रहा था। पहले बोला कि भाई पैसे के फ्रंट पे तो हम यूएस का मतलब कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें, तो भाई इस कंट्री के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हम इसके साथ ट्रेड पैक्ट करेंगे। ट्रेड पैक्ट मान लो कि जैसे कि बोलेगा भाई तुम्हारा जो प्रोडक्ट है ना, यदि कहीं बिक नहीं रहा है तो हम तुम्हें खरीद लेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो चलो ठीक है, हम तुम्हें एनर्जी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तुम्हें क्या कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो हम तुम्हें रॉ मटेरियल देंगे, तुम्हें मार्केट नहीं है तो हम तुम्हारे मार्केट देंगे। तो इट इज ट्रेड पैक्ट इस तरीके का था, समझ गए। तो ये था कॉमन फॉर्म, ये मार्शल प्लान के अगेंस्ट मान सकते हो एक तरीके, मार्शल प्लान ट्रूमैन डॉक्ट्रिन इसके अगेंस्ट में लेके आया था, ठीक। तो इट इज ये दो घटना हुआ था उस टाइम। थैंक यू।